नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। छत्तीसगढ़ की जनता से 36 वादे करके सत्ता तक पहुंची भूपेश सरकार अब अपने वादे निभाने के लिए एक्शन में नजर आ रही है। जिस तरीके से सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं और घोषणा पत्र के 36 वादों में से बहुत सारे वादे पूरे भी कर दिए गए हैं, लेकिन चीट फंड कंपनियों के फर्जीवाड़े पर कांग्रेस ने वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो सबका एक एक पैसा वापस जनता तक पहुंचाएंगे। इस समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चीट फंड कंपनियों पर नकेल कसने को लेकर एक्शन दिख रही हैं। जिस तरीके से उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को चीट फंड कंपनियों की संपत्ति को कुर्क करने, उससे अर्जित पैसों को पीड़ितों को वापस करने का निर्देश दिया है। सबसे पहले राजनांदगांव जिले से चीटफंड पीड़ितों को पैसे वापस करने की शुरुआत हुई, जो अब रायपुर समेत विभिन्न जिलों तक की जा रही है। ऐसे में चीटफंड कंपनियों के संचालकों को गिरफ्तार करके पुलिस न केवल उन्हें छत्तीसगढ़ ला रही है, बल्कि उनकी संपत्ति को चिन्हित करके उसकी नीलामी करने के बाद जो पैसे प्राप्त हो रहे हैं, उसकी वापसी चीटफंड के पीड़ितों को दी जा रही है। मुख्यमंत्री के एक्शन को विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दिखावा बता रही है और एक्शन के नाम पर विपक्ष ने लोगों के साथ छला जा रहा है, ऐसा जिक्र किया। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के आरोप सही हैं? सरकार के एक्शन से विपक्ष को वोट बैंक खिसकने का डर है? आज इन्हीं सारे सवालों के साथ हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आइए सुनते हैं कि क्या मामले पर कुछ कह रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर। भाजपा शासनकाल के संरक्षण में फले फूले चिट फंड कंपनियों ने छत्तीसगढ़ के हजारों निवेशकों के करोड़ों रुपए को लेकर गबन कर छत्तीसगढ़ से फरार हो गए थे। मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार में ऐसे चिट फंड कंपनियों के डायरेक्टरों की दूसरे राज्यों से गिरफ्तारी की जा रही है, उनके संपत्तियों की पतासाजी की जा रही है और संपत्ति को कुर्क कर निवेशकों के पैसे को लौटाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता से किए एक और वादा को पूरा करने में कामयाब हुई है और भी चिट फंड कंपनी के जो डायरेक्टर हैं उनकी भी गिरफ्तारी होगी, उनकी संपत्तियां कुर्क की जाएगी और निवेशकों के पैसे को लौटाने का निरंतर चलते रहेगा। तो सुना आपने किस तरीके से यहाँ पर तमाम बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है, छलावा है। चीट फंड कंपनियों पर भूपेश सरकार के एक्शन को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी अनुराग अग्रवाल, सुनिए। सरकार जनता के वादे तो पूरे नहीं कर पा रही है, तो वह वादे पूरे करने का दिखावा कर रही है। लगातार इनके वादे से परेशान जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, इसलिए इन्होंने दिखावा करने के लिए डीजीपी बदला और चिट फंड वालों को उनके पैसे वापस करने के लिए आवेदन तो ले लिए, परंतु ये दे नहीं पा रही है। स्थितियां ये है कि जिनके 2-2, 5-5, 8-8 करोड़ रुपए डूबे हैं, उनको 10,000 और 20,000 रुपए देके सिर्फ ये दिखावा कर रही है। तो यह सरकार प्रचार और प्रसार की सरकार है, काम करने वाली सरकार है नहीं। तो तमाम बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं कि आखिर ये चीट फंड पर एक्शन एक दिखावा है, छलावा है। आपको बता दें कि जब से ये कार्रवाई शुरू हुई है तब से विपक्ष लगातार तमाम बड़े सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में ये बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं कि अब आने वाले वक्त में चुनाव है और चुनाव को देखकर ही अब सरकार अपने वादों पर खरी उतरने की कोशिश कर रही है। हालांकि भूपेश सरकार की तरफ से ये जिक्र किया गया है कि हमने जो वादे किए थे उसमें 50% से ज्यादा वादे हमने पूरे कर लिए हैं और जो बाकी हैं उनको हमारे बचे कार्यकाल में पूरा किया जाएगा और कार्रवाई जो भी है वो सही तरीके से की जाएगी। जो हमने वादे किए थे उसको भी हम सही तरीके से वादे को पूरा किया जाएगा। तो ये तमाम बातें जो हैं वो भूपेश सरकार की तरफ से कई बार जिक्र की गए, लेकिन वही विपक्ष इस सब बयानों से संतुष्ट नहीं है। विपक्ष की तरफ से बार बार इस बात पर जोर दिया जाता है कि कहीं ना कहीं सरकार आम जनता को बरगलाने की कोशिश कर रही है, आम जनता को घुमाने की कोशिश कर रही है और ये सिर्फ और सिर्फ एक मायाजाल है जिसमें फंसाने की कोशिश भूपेश सरकार यानी कि कांग्रेस पार्टी कर रही है।
जो वादे किए गए वो पूर्ण नहीं हुए और अब चुनाव है इसलिए वादों को पूरा कर रही है कि जनता को लुभा सके, वोटर्स को लुभा सके। ऐसे में तमाम बड़े आरोप हैं। इन तमाम बड़े आरोपों पर आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या है कांग्रेस की रणनीति, आखिर विपक्ष क्या चाहता है। तमाम बड़े सवाल है, इन तमाम बड़े सवालों के जवाब लेंगे और आखिर जानेंगे कि आखिर क्या प्रदेश में जो ये सियासी बवंडर उठा पड़ा है, आखिर इसकी वजह क्या है और वजह चीट फंड को लेकर हो रही कार्रवाई पर तमाम खड़े हो रहे सवाल, ये तमाम बड़े आरोप लग रहे हैं। और इन तमाम आरोपों में देखना यही है कि अगर वादे पूरे किए जा रहे हैं, अगर चीट फंड कंपनियों को लेकर कार्रवाई की जा रही है तो फायदा तो आम जनता को पहुंच रहा है। वो लोग जिन्होंने अपने बरसों की कमाई अलग अलग कंपनीज में, अलग अलग बैंक्स में जमा करवा दिए थे, इन्वेस्ट किए थे और फिर मालिक वहां से भाग गए थे, तो कहीं ना कहीं आम जनता की मुश्किलें बढ़ रही थी। लेकिन अब अंत में जाकर सरकार काम कर रही। तमाम बड़े सवाल है, सवालों के जवाब लेंगे। डिबेट को ओपन करते हैं। हमारे साथ इस वक्त सुरेंद्र वर्मा जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, उमेश गोरमोड़े जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे और के शर्मा जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, जिनसे हम जानेंगे कि क्या जो सरकार कर रही है क्या वो सच में सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है। सबसे पहले सुरेंद्र वर्मा जी, ये डिबेट को ओपन करते हैं। सवाल सीधा आपसे कि विपक्ष ये कह रहा है कि जो कदम उठाया जा रहा है, जो वादे पूरे किए जा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है, चुनाव है इसलिए सरकार ये दिखावा कर रही है। सचिन जी, चीट फंड कंपनियों से वसूली, डायरेक्टरों की गिरफ्तारी और उनकी संपत्ति लूट करने से तकलीफ केवल भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं को हो सकती है। व्यवहारिक रूप से हम देखें, इन चीट फंड कंपनियों को यहां पर लाने, इनको संरक्षण देने, प्रश्रय देने और उनकी सहभागिता सर्वविदित है। हमने जो है वसूली, रिकवरी और जो डायरेक्टरों की गिरफ्तारी की और संपत्ति कुर्की की कार्रवाई राजनांदगांव से शुरू किया। यह सर्वविदित है कि रमन सिंह पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री रमन सिंह, राजनांदगांव के सांसद अभिषेक सिंह, मुख्यमंत्री धर्मपत्नी वीणा सिंह, तमाम चीट फंड कंपनियों को प्रश्रय देने, उनको प्रमोट करने, उनके प्रमोशन में शामिल होने, फीता काटने में इनकी सहभागिता रही। ये सर्वविदित है। आज इनको तकलीफ इसमें हो रही है कि उन कंपनियों की, मैं 22 अक्टूबर तक का आंकड़ा आपको बता रहा हूं सचिन जी, 774 डायरेक्टरों की गिरफ्तारी हुई, 16,796 निवेशकों के पैसे लौटाए गए, 10 करोड़ से अधिक की राशि जो है इनकी संपत्ति नीलाम कर, और केवल यहाँ की संपत्ति नहीं, सरकार के प्रत्येक जिला स्तर पर इस प्रकार से कार्य योजना बनाकर उसके साथ साथ वार्षिक ऑडिट कराई जा रही है, ताकि वो पैसा कहीं गुप्त इन्वेस्ट किया गया है, गुप्त निवेश और सेल कंपनियों में जो निवेश हुआ है उनकी जानकारियां भी जुटाई जा रही है। और जो दूसरे प्रदेशों में जो जेलों में बंद है उन आरोपियों के लिए भी प्रोटेक्शन वारंट जारी किया जा रहा है। तो सरकार पूरी तरह से, देखिए, हमारा तो छत्तीसगढ़ की जनता से हमारा कमिटमेंट है कि 36 वादे विधानसभा चुनाव के दौरान हमने किए थे, और इस प्रकार से देखिए बेरोजगारों को दोनों तरफ से ठगा गया। एक तो इनके शासनकाल में रोजगार मेला के नाम पर इन फंड कंपनियों को बुलाकर जिला स्तर पर एक रोजगार का ऐसा माहौल बनाया गया जिससे युवाओं को ठगा जा सके, वो अपने रिश्तेदार और परिचितों का पैसा इसमें जमा करवाए, और बड़ी संख्या में इनके कार्यकाल में हजारों की संख्या में ठगी का शिकार होकर युवा आत्महत्या करने मजबूर हुए। तो 20 लाख से अधिक लोगों का पैसा जो इन चिट फंड कंपनियों के द्वारा लेकर जो भागा गया, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेता उस लूट में सहभागी थे। और आज जब छत्तीसगढ़ सरकार उनकी संपत्तियों को नीलाम कर रही है, डायरेक्टरों की गिरफ्तारी हो रही है, तो इनको तकलीफ हो रही है। हमारा तो वादा है और हम करते हैं और आगे भी करेंगे। चीट फंड कंपनियों की जो बता दो, देश में यदि दूसरा उदाहरण हो इस प्रकार से कार्रवाई का, कोई भाजपा शासित राज्य में इस प्रकार से किया गया हो, या इनके 15 शासन में कभी ये प्रयास भी किया हो तो बता दें। ठीक है उमेश जी, कार्रवाई हो रही है, चाहे वो 3 साल बाद हो, 2.5 साल बाद हो, वादे किए गए थे, वादों को पूरा तो किया जा रहा है और कहने का फायदा तो आम जनता को पहुंच रहा है। जो पैसे आपकी सत्ता में जनता से छीन लिए गए थे, अब वो जब कांग्रेस की सरकार में वापस आ रहे हैं तो तकलीफ क्यों?
देखिए, जनता कैसे करे भरोसा जब कांग्रेस के वारे में ही है धोखा। और जनता समझ चुकी है कि भूपेश है तो धोखा है। इन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम चिट फंड के पैसे वापस करेंगे। इन्होंने ये वादा तो नहीं किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम फॉर्म भरवाएंगे। इन्होंने ये तो वादा नहीं किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बार फॉर्म भरवाएंगे। और तो और फॉर्म भरवाने के बाद पावती भी नहीं देंगे। तो कुल मिलाकर के आपने जैसा अपने वक्तव्य में जिक्र किया कि चुनाव आ रहे हैं, तो चुनाव आ रहे हैं तो यह सरकार दो ही काम बहुत अच्छी तरीके से कर रही है। एक तो पटकथा लेखन का काम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर के उनके सलाहकार से लेकर के तमाम कांग्रेस के नेता पटकथा लेखन का काम पहले ही बहुत बेहतर तरीके से कर लेते हैं कि किस वादे को किस मोड़ तक लेके जाना है और कैसे जनता को दिग्भ्रमित करना है। और दूसरा, अपने सरकार के मुखिया का क्रीम पाउडर लगा करके छवि चमकाने का प्रयास। तो ये दोनों पटकथा लेखन में कांग्रेस के नेता बड़े महारत हासिल कर चुके हैं। और उसी का नतीजा है कि चिटफंड को लेकर के तमाम तरह के वादे तो कर सकते हैं, लेकिन पटकथा लेखन इस प्रकार से लिखते हैं कि भैया अब तो आ गया है, जनता हाहाकार मचा रही है, जनता को भरोसा नहीं है, जनता जानती है कि भूपेश है तो धोखा है, तो क्या करें, तो फॉर्म भरा दो, जनता को लाइन में लगा दो। ये बताइए उमेश जी, ठीक है सर, ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि भूपेश हैं तो धोखा है, मोदी जी हैं या फिर बीजेपी पार्टी है तो आम जनता को विश्वास है, तो ये पैसे कहीं ना कहीं आप ही वापस इन लोगों को देते? देखिए, निश्चित तौर पे आपने बहुत सही सवाल उठाया है। और अभी लगातार सुरेंद्र वर्मा जी भी आरोप लगा रहे थे और फिर से वही पटकथा लेखन के तहत लेने का प्रयास कर रहे थे। इनसे पूछ लीजिए जरा, अगर उस मामले को लेकर के पहले एफआईआर दर्ज करने का काम किसने किया, तो ये बड़े दबी जुबान में कहेंगे कि पूर्ववर्ती सरकार ने उस मामले में एफआईआर दर्ज करने का काम किया। और ना सिर्फ एफआईआर दर्ज करने का काम किया बल्कि कार्रवाई को भी हमने प्रारंभ किया। और निश्चित तौर पे जिस प्रकार से कांग्रेस ने वादा किया था, भोली भाली जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम उन तमाम हितग्राहियों के पैसे वापस लौटवाएंगे। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं, 3 वर्ष के अंदर में आपने कितने फॉर्म भरवाए हैं और कितने लोगों को आपने पैसा वापस करवाया है? जब इसका आंकड़ा जरा डिबेट में सामने रखते हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और कितनी राशि लौटानी बाकी है और आप किस प्रकार से लौटा पाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से कार्रवाई का दावा कर रहे हैं तो भैया आप कार्रवाई और रिकवरी की बात तो एक सब करते हैं और जितनी राशि आपको लौटानी थी उसका कितना प्रतिशत है, तो आप किस प्रकार से तमाम लोगों को वह राशि लौटा पाएंगे, इस बात का जवाब आपको देना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल देंगे। सुरेंद्र वर्मा जी से सवाल किया जाएगा कि अभी तक आपके पास आंकड़ा क्या है, जो वादे आपने किए और अभी तक कितने लोगों के पैसे आपने वापस किए हैं, इस सवाल हम करेंगे। उमेश जी आऊंगा मैं आपके पास, के शर्मा जी का रुक कर लूं मैं, उमेश जी आऊंगा मैं आपके पास। जवाब आपको लेना पड़ेगा, जवाब ले लीजिए, ठीक है, बोलिए। देखिए, के कांग्रेस की तमाम प्रवक्ता रटा रटाया अपना जवाब लेकर के आते हैं और कभी पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर और उनके परिवार के ऊपर बेवजह का लांछन उड़ाने का, उनको बदनाम करने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। मैं तो सीधा पूछता हूँ, 3 साल हो गए आपके सरकार है, चिट फंड करके चिल्लाते हैं, अपना चेहरा चमकाते हैं, तमाम तरह के आरोप भाजपा के नेताओं के ऊपर लगाते हैं। अरे भैया, आपकी सरकार है, आप 3 वर्षों तक क्या कर रहे थे? अगर किसी भी व्यक्ति का अगर इसमें हाथ है चिट फंड वाले मामले में, चाहे वो भाजपा का हो या कोई भी हो, आप आरोप मत लगाइए। 3 वर्ष तक आप क्या आलू छिल रहे थे? आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? आरोप लगाने से काम नहीं होगा, इन आरोप को सिद्ध करना होगा। और यदि अगर उन आरोपों को आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं बनता है कि भाजपा के नेताओं के ऊपर कीचड़ उछाड़े और अपनी पटकथा लेखन के तहत अपनी छवि चमकाने का प्रयास करे। छत्तीसगढ़ की जनता आपको देख रही है। ठीक है उमेश जी, ठीक है। के शर्मा जी, जो हो रहा है क्या वो सही हो रहा है? क्योंकि देखिए, सरकार तो अपना वादा पूरा कर रही है, उनके पास समय है, उनका अभी कार्यकाल बचा हुआ है, लेकिन विपक्ष जो सवाल खड़े कर रहा है क्या वो जायज है? क्योंकि इससे कहीं ना कहीं इस कदम से आम जनता को फायदा हो रहा है, जिसके पैसे चले गए थे उनके पैसे वापस मिल रहे हैं उनको आखिरकार।
जैसे सुरेंद्र भाई ने बताया कि 20 लाख लोगों का पैसा इसमें फंसा हुआ है। छत्तीसगढ़ की गरीब जनता ने कुछ पैसा अपने अतिरिक्त कमाने के लिए जो जमा पूंजी को यहाँ पे इन्वेस्ट किए हुए हैं, उनकी राशि लौटाने की बात है। तो भाजपा शासन काल में ही प्रदर्शन शुरू हो गया था। एजेंट खासकर बीच में फंसे हुए थे कि लोग अपने जिस एजेंट को जानते हैं, जिनके माध्यम से इन्होंने पैसा जमा किया था कंपनी को, तो कंपनी तो भाग गई, कंपनी का तो इनको पता नहीं रहा, लेकिन एजेंट बीच में फंस गए थे। इसी बीच में आत्महत्या की भी घटनाएं सामने आने लगी थी। तो अंततः इसी प्रदर्शन को देखते हुए घोषणा पत्र में कांग्रेस ने प्रमुखता से इसको शामिल किया और कार्रवाई जो शुरू की। लेकिन ये कानूनी प्रक्रिया, कानूनी पेंच की बात आ रही है कि कलेक्टर कार्रवाई करेंगे, जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से कार्रवाई होना है, और फिर उसमें फिर इनको कुर्की करना, संपत्ति का पता लगाना, अन्य राज्यों में संपत्ति है उनको किस रूप में यहाँ लेके आएंगे। कई मामले जो बड़े मामले, जैसे आप सहारा का मामला विधानसभा में उठा, तो वहां पे सेबी में जो रजिस्टर्ड है लगभग 91 कंपनियां, तो वहां पे सेबी से माध्यम से कैसे कार्रवाई की जाए। पर्ल का मामला है, पर्ल एग्रोटेक का पूरे देश पे मामला है कि कितने हजार करोड़ रुपए वहां पे फंसा हुआ है। तो ऐसी बड़ी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सेबी को भी कदम उठाना पड़ेगा। दूसरा चीज है कि छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव में 9 करोड़ 78 लाख रुपए की जो वापसी हो रही है, उसके बाद अब रायपुर का नंबर कलेक्टर ने कल मुख्य सचिव के साथ जो कॉन्फ्रेंस हुआ है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम, उन्होंने ये बात की कही है कि 6 जनवरी को रायपुर जिले में भी इस प्रकार से ये कुर्क करने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो ये पूरे देश प्रदेश का मामला है। लगभग 10 लाख आवेदन होंगे इसमें और 60,000 करोड़ के लगभग राशि की बात आ रही थी। पहले तो इसमें 1,10,000 करोड़ रुपए की बात आ रही थी। तो ये बढ़ते कि क्या स्थिति होगी, इतना पैसा एक साथ और सभी लोगों को मिल पाने की स्थिति तो नहीं, लेकिन एक सकारात्मक प्रयास कांग्रेस सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है, मुख्यमंत्री गंभीरता के चलते हुए नए जो डीजीपी आए हैं और मुख्य सचिव दोनों ही जब इस स्तर पे बात कर रहे हैं, तो पहला विषय इनका चिट फंड का आ रहा है और जो थानेदार है उस पर लगातार दबाव है कि इन पर कार्रवाई करें। लेकिन जो बात आ रही है राजनीतिक संरक्षण की बात, मैं छत्तीसगढ़ के हो या छत्तीसगढ़ के बाहर जो इन लोग इन्वेस्ट किए हुए हैं, जो मकान में, जमीन में, फार्म हाउस में, होटल की बात आ रही है, इनके होटल है, तो अन्य राज्यों में, हैदराबाद में, दिल्ली में, भोपाल में इनकी गिरफ्तारियां हो रही है। तो निश्चित रूप से एक लोगों में एक विश्वास का वातावरण बना हुआ है। लेकिन ये कहना कि पूरी राशि वापस हो जाएगी, सभी लोगों का पैसा वापस हो जाएगा, ये तो कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन जो प्रक्रिया शुरू हुई सकारात्मक, बिल्कुल। देखिए सर, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, विश्वास, और इस कदम से कहना कि आम जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी को लेकर, यानी कि प्रदेश की वर्तमान सरकार को लेकर विश्वास पैदा हो रहा है। सुरेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा, क्या इसी विश्वास से बीजेपी अब डर रही है? निश्चित रूप से सचिन जी, मैं मूल अंतर बताना चाहूंगा। उमेश घोड़े जी विद्वान नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में एफआईआर हुआ। निश्चित रूप से हुआ। 2010 में मैं बता रहा हूं, 2010 में एफआईआर हुआ था किनके ऊपर? जिन युवाओं को इन्होंने झांसे में फांसा, रोजगार का बहाना देकर, जिन्होंने अपने रिश्तेदार और परिचितों का पैसा इन चिट फंड कंपनियों में डाला था, जमा करवाया था। लेकिन क्योंकि पूंजीवादी ही भारतीय जनता पार्टी की असलियत है, ये बड़े डायरेक्टर और जो प्रमोटर है, क्योंकि वो इनके सहभागी थे कमीशन खोरी में, इसलिए उनको संरक्षण देते रहे। बताते रहे, 1 रुपए भी किसी कंपनी से जब्त करके किसी निवेशक को वापस लौटाया हो तो। निश्चित रूप से के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने सही कहा। 10 करोड़ से अधिक की राशि, ये न्यायिक प्रक्रिया होती है सचिन जी। कोर्ट में मामला दायर कर तत्परता से उसकी जांच रिपोर्ट और उसके जो गुप्त संपत्तियां हैं उनको पता करके उनकी नीलामी और जब्ती करके निवेशकों को पैसा लौटाना चुनौती का कार्य है। इस चुनौती को कांग्रेस ने स्वीकार किया और जितने देश भर में जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने चोर हैं, भाजपा में जाके वो सदाचारी हो जाते हैं। ये पूरे देश में यही चल रहा है। ये बताए 2018 दिसंबर तक तो इनकी सरकार थी ना, 2010 में जो एफआईआर दर्ज किया था वो भी किनके ऊपर? जो छत्तीसगढ़ के युवा हैं, जिनको रोजगार मेले के नाम पर इन्होंने झांसे में लिया, उन्हीं के ऊपर एफआईआर। हमने किसी भी एजेंट पर एफआईआर नहीं किया, हमने तो जो उनके प्रमोटर हैं, जो उनके डायरेक्टर हैं, 774 डायरेक्टर की गिरफ्तारी 22 अक्टूबर तक हो चुकी थी सचिन जी। तो ये नीति और नियत का अंतर है। नहीं, बिल्कुल। देखिए आपने नियत की बात कही और कहने का, देखिए वादे जो सरकार द्वारा किए गए थे, अगर वो इस तरीके से पूर्ण हो रहे हैं जहां पर आम जनता के पैसे वापस मिल रहे हैं,
तो काबिल तारीफ है, सराहनीय होती है इस स्टेप की। ठीक है, ठीक है। एक और उदाहरण देता हूँ, नागरिक सहकारी बैंक रायपुर घोटाले में जो बैंक मैनेजर थे उमेश सिन्हा, ठीक है, ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है, ठीक है, माफ कीजिएगा, देखिए समय की बहुत कमी है, समय की बहुत कमी है। उमेश जी, एक सवाल संक्षिप्त में जल्दी से बताइएगा, सही समय पे सही पत्ता फेंक कर बाजी जीतने की कांग्रेस की चाल है? 30 सेकंड जल्दी से। देखिए, इसका भी जवाब दूंगा, लेकिन कानून और कानून का हवाला देकर के जिस प्रकार से सुरेंद्र वर्मा ये आरोप लगा रहे थे, उनको यह भी बताना चाहिए जिस कानून के तहत ये कार्रवाई कर रहे हैं तमाम लोगों के ऊपर, वह अधिनियम, निवेशक अधिनियम किसके शासनकाल में आया? हमने वो कदम आगे बढ़ाने का काम किया, उससे पूर्व कानूनी बाध्यता थी, उस बाध्यता को दूर करने का काम हमने किया। और ठीक है, देखिए, देखिए, माफ कीजिएगा, समय की बहुत कमी है, समय की बहुत कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र वर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उमेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। के शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। कहीं ना कहीं सियासत अब गर्म हो चुकी है, चुनाव नजदीक है, 23 में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में सही समय पर सही पत्ता फेंक कर बाजी जीतने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं फायदा आम जनता को पहुंच रहा है और वो विश्वास कांग्रेस में कायम हो रहा है। एक ब्रेक।